आज का टॉपिक है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड ये शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीडीएस हो, एमबीबीएस हो, नर्सिंग हो, सब में ये आता है। ठीक है, एक जनरल हम लोग देख लेते हैं कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता क्या है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड आर हेट्रोग्लाइकेन मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ शुगर डेरिवेटिव नेमली अमाइनो शुगर्स एंड यूरोनिक एसिड। ठीक है, ये जो अमाइनो शुगर और यूरोनिक एसिड के रिपीटिंग यूनिट होते हैं। दीज आर मोर कॉमनली नोन एज ग्लाइकोसा अमाइनोग्लाइकेन। ग्लाइकोसा अमाइनोग्लाइकेन इज ऑल्सो नोन एज गैक्स। इससे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में म्यूकोपॉलीसैकेराइड को गैक्स भी बोलते हैं। एसाइलेटेड अमाइनो ग्रुप्स बिसाइड सल्फेट एंड carboxylic group are generally present in GAG structure. The presence of sulfate and carboxylic group contributed to acidity of the molecule, ठीक है, making them acid mucopolysaccharide, और इन्हें एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड बनाते हैं। सम ऑफ द म्यूकोपॉलीसैकेराइड आर अराउंड इन कॉम्बिनेशन विद प्रोटीन। कुछ जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड होते हैं वो प्रोटीन से कॉम्बिनेशन भी बनाते हैं, जैसे म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोइड और प्रोटियोग्लाइकेन्स। जो म्यूकोप्रोटीन होता है उसमें केवल 5% प्रोटीन होता है और बाकी 95% कार्बोहाइड्रेट होता है। म्यूकोप्रोटीन, म्यूकोइड और प्रोटियोग्लाइकेन में कंटेन अप टू 95%। अप टू मतलब 95 तक ही होगा, इससे ऊपर जो 5% है वो प्रोटीन होगा। अप टू 95% कार्बोहाइड्रेट एंड 5% प्रोटीन। म्यूकोसैकेराइड जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है उसमें आता क्या क्या है। उसमें हमारा हेलोरोनिक एसिड आता है, जो आजकल ब्यूटी क्रीम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हम लोग हर ऐड में देखते हैं। कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट, हिपैरिन, डर्मेटिन सल्फेट एंड कैरेटिन सल्फेट, ये सारे जो हमारे हैं वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड में ही आते हैं। इन सब को भी हम लोग म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप के म्यूकोपॉलीसैकेराइड हैं। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनका। पहले देखते हैं हेलोरोनिक एसिड। हेलोरोनिक एसिड कंपोजिशन क्या होता है इसका, डी ग्लूकोनिक एसिड एंड एसिटल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, ये कहाँ पे होगा, ये कनेक्टिव टिश्यू में होगा, साइनोवियल फ्लूइड में होगा एंड विट्रस ह्यूमर में होगा। ठीक है, और इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है सर्व एज अ लुब्रिकेंट एंड शॉक एब्जॉर्बेंस। ठीक है, शॉक से बचाएगा और प्रमोट द वुंड हीलिंग। किसी भी कोई भी चोट वोट लग जाएगी उसको हील करने में थोड़ा सा हेल्प करेगा और वो जल्दी ठीक करेगा। ठीक है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट ये क्या होता है, कंपोजिशन इसका क्या होता है, डी ग्लूको यूरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन 4 सल्फेट। कार्टिलेज में होगा, बोन में होगा, स्किन में होगा, ब्लड में होगा, वेसल्स वॉल में होगा। ठीक है, इसका हेल्प होता है, इसका वर्क होता है हेल्प टू मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द टिश्यूज। ठीक है, हिपैरिन का वर्क क्या होगा, हिपैरिन आपने देखा होगा ना, एक्ट एज अ एंटी कोगुलेंट। जो हम लोग कहीं पे बुइस हो जाता है, चोट लग जाती है, पर्पल हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, वहाँ पे हम लोग एंटी कोगुलेशन की तरह यूज़ करते हैं। ये मार्केट में भी आता है एज अ ट्यूब फॉर्म में। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ होगा, ब्लड में होगा, लंग्स में होगा, लिवर में होगा, किडनी में होगा एंड स्प्लीन में होगा। डर्मेटिन सल्फेट जो है वो कहाँ कहाँ होगा, वो ब्लड वेसल्स वॉल में होगा, हार्ट वॉल में होगा एंड स्किन में होगा। इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है मेंटेन्स द शेप ऑफ टिश्यूज, मेंटेन द शेप ऑफ टिश्यूज। एंड कैरेटिन सल्फेट का वर्क क्या होगा, कीप कॉर्निया ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इसका वर्क होगा और कहाँ कहाँ होगा, कार्टिलेज में होगा, कॉर्निया में होगा, कनेक्टिव टिश्यूज में होगा। और इसका कंपोजिशन डी गैलेक्टोज एन एसिटल ग्लूकोसामाइन 6 सल्फेट। ठीक है, और अगर आप चाहो, अगर ये वैसे तो शॉर्ट नोट में आएगा, अगर लॉन्ग में आए मतलब पार्ट में लिखना है, कहीं पे क्वेश्चन आए कनेक्टेड टू क्वेश्चन, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। हाइड्रोलोनिक एसिड डाल के फिर उसको छोटा शॉर्ट फॉर्म में लिख के
और अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इसे टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉच।